नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, इस समय पर अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो हाहाकार मचा पड़ा है और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मंडे को मार्केट को लेकर तो कहाँ जाकर मैं अपने सामान को बेच दूँ। काफ़ी लोगों की मेरे पास में मुझसे कॉन्टैक्ट करने की जिन लोगों ने कोशिश की, उनके दिमाग में भी मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू बना पड़ा है और मैं इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ, मेरी इन पॉइंट्स को ध्यान समझिएगा। इंडेक्स के बारे में मैं आपसे बात करके चलूँगा, बहुत ही जेनरिक बात है। FIDIs के डेटा को देखकर ही और पूरे चार्ट्स को रीड करने के बाद, ऑप्शन चेन को समझने के बाद ये बात मैं आपसे कर पा रहा हूँ। आप इस चीज़ को जाकर डेटा के साथ जरूर मैच कीजिएगा। देखो दोस्तों, हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल 23,521 था और 2 दिन आपने लगातार देखा मार्केट ने इस लेवल के पास में कंसोलिडेट किया। आप ये समझो सबसे पहले कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या है। आप खुद लॉजिकली समझो, आप किसी सामान को खरीदने के लिए जा रहे हो और वो आपको उस भाव पर अवेलेबल है। आप किसी सामान को बेचने के लिए जा रहे हो और उसके लिए वो भाव आपके सामने अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कंसोलिडेशन। भाई, कंसोलिडेशन का तो ये मतलब होता है ना कि आप जिस जगह पर आप अपने सामान को एक पर्टिकुलर भाव पर बेच भी पा रहे हो और उस जगह पर आप खरीद भी पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास में हैंड चेंज होते हैं। अब जिस जगह पर हैंड चेंज होते हैं वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के अंदर अगर कोई बड़ी बाइंग आती है या कोई मार्केट के अंदर बड़ी सेलिंग आती है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकल कर आता है कि जो भी मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट थे उन्हें उनका मनचाहा प्राइस मिल गया है। अब देखो, किसी ने उसको लॉस में बेचा, किसी ने उसको प्रॉफिट में बेचा। जो लोग ऊपर से बेचते चले आ रहे थे उन्होंने किसी जगह पर कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करना है। बट जिन लोगों ने अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को क्रिएट किया वो भी तो कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर जो बाइंग हमारे सामने देखने को आती है, बाइंग के जो सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो हमारे पास में थोड़े से फॉल्स है। ये सारी की सारी बाइंग नहीं है। इसमें कुछ ऑर्डर्स बाई के जो आ रहे होंगे, कुछ ऑर्डर ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सेल की पोजीशन को क्रिएट कर रखा होगा और अपनी इन पोजीशन को यहाँ पर उन्होंने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या मार्केट के अंदर वापस से बाइंग आ गई है? मेरा जवाब है नहीं। मार्केट के अंदर इस बाइंग के ऊपर क्या यकीन किया जा सकता है? जवाब है नहीं। पर क्या इस जगह पर हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए? तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। देखो, मार्केट के अंदर जब कभी एक्यूमुलेशन होता है तो एक्यूमुलेशन एक काफ़ी लंबा एक्यूमुलेशन चलता है और एक्यूमुलेशन अलग अलग लेवल्स पर होता है, जिसमें 23,521 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या इसके नीचे भी मार्केट के जाने की संभावना बनती है? जवाब है हाँ, बनती है। अब देखो, उसके पीछे मैं आपको सारी चीज़ें समझा के चलूँगा, मैं आपको अपने सारे एक्शंस बता के चलूँगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। आप मार्केट के अंदर अपना सचमुच का पैसा लेके उतर रहे हो और जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ आपको किसी जगह पर मैच करती हुई दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि मैं इनको बहुत लॉजिकली सोचने के बाद में, सब चीज़ों को समझने के बाद ही आपसे कोई बात करता हूँ। समझिएगा, मार्केट के अंदर सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी सेल की पोजीशन को क्रिएट किया था 23,521 के पास, उन्होंने अपनी पोजीशन को कुछ को कवर करना शुरू करा, जिससे मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा बाई के ऑर्डर आ गए। लेकिन मार्केट में बाई के ऑर्डर भी तो हैं। तो मार्केट में बाई के ऑर्डर 23,521 एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके पास में एक्यूमुलेट कर सकते हैं और किया जा रहा है, ऐसा बड़े लोगों का सोचना है, ऐसे FIs और DIs का सोचना होगा, तभी वो वॉल्यूम्स निकल कर आ रहे हैं। और ये आपके पास में 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है देश की टॉप 50 कंपनियों के एक इंडाइसिस का। अब ऐसी जगह पर जो बाई के ऑर्डर निकल कर आ रहे हैं, इनके साथ में जो फॉल्स बाई के ऑर्डर निकल कर आ रहे हैं, सेल पोजीशन यहाँ पर क्लोज की गई हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक करा है तो अब वो मार्केट के अंदर निचले लेवल्स पर मार्केट अगर और आएगा तो वो और ज़्यादा बाय करेंगे। उनको अगर ऐसा लगता कि मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर सकता है, मार्केट के और ज़्यादा नीचे जाने की संभावनाएं हैं और मार्केट में और बड़ी गिरावट बाकी है, तब वो उस जगह पर अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं कर रहे होते। आप समझना बात को। भाई, मार्केट का किसी एक लेवल के बाद कंसोलिडेट करना तो यहाँ से एक रेंज निकल कर आती है और ये रेंज को आप बहुत ध्यान समझिएगा। ये रेंज है आपके पास में 23,250 से 23,521, कुल 250 पॉइंट की रेंज है। मैं आपके साथ में डिस्कस करके चल रहा हूँ, वक्त से पहले मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ये जो 250 पॉइंट की रेंज है, इस 250 पॉइंट की रेंज के अंदर वीक प्लेयर्स को आउट किया जा सकता है। मार्केट एक डिप दिखाएगा तो लोगों के दिमाग में होगा कि वापस 23,521 है, तो हमें ऐसे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लें। जैसे ही मार्केट 23,300 के पास में आएगा, 23,250 के पास में आएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि 23,250 से 23,521 के बीच में मार्केट पार्टिसिपेंट्स वीक प्लेयर्स को आउट करने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता हुआ दिखाएंगे। 23,521 के पास से बड़ी तेज गिरावट और नीचे आकर मार्केट का वापस ऊपर आना। तो यहाँ पर 23,250 से 23,521 मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इस मंथ की रेंज रहेगी। हमारे को नवंबर की जो क्लोजिंग मिलती है वो कहीं हमारे को 23,250 से 23,521 के बीच में मिल सकती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो मेरी आज की ऑब्जर्वेशन है, ऑप्शन चेन को देखकर उस गणित को समझते हुए जो मैं समझ पाया हूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके चलूँ। 23,250
से 23,521 मेरे को ऐसे लेवल्स लगते हैं जिनके अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मैं एक्यूमुलेशन की बात नहीं कर रहा, वीक प्लेयर्स को आउट करेंगे जिससे कि वो अपने सामान को किसी भी भाव पर बेच के निकल जाएं। यहाँ पर अगर वॉल्यूम्स निकल कर आते हैं, मतलब अगर हमें FIDIs के डेटा के अंदर हमारे को बड़ा चेंज दिखाई देता है, मतलब वॉल्यूम्स हमें इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं, तब यहाँ से मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश बन जाता है। 23,521 के ऊपर मेरा व्यू 23,521 के स्टॉप लॉस से बुलिश है, ये मैं आपको आज बता के चल रहा हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर है कि ये खरीदने की अभी सही जगह नहीं है, मेरे को खरीदने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे जिसके अंदर 23,521 के नीचे वीक प्लेयर्स को आउट किया जाएगा। मार्केट अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे और कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही जाएगा। अब देखिए, आप मार्केट में जब भी कभी ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक व्यू लेना पड़ता है और फिर उसके बाद आप उस व्यू को समझते हुए, उस व्यू को मेंटेन करते हुए आप अपनी एक स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके चलते हैं, तब जाके मार्केट के अंदर कोई ट्रेडिंग का सेटअप बनता है। आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं या आप किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे सेटअप को ज़रूर समझा कीजिए। आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे साथ आपको जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।